दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बैंक के एफडी से या तो जो भी पोस्ट ऑफिस का स्कीम होता है उससे ज्यादा रिटर्न्स आप कैसे बना सकते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम आप कैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी बैंक का एफडी है या तो जो भी पोस्ट ऑफिस का स्कीम है उसके ऊपर आपको हार्डली 6 से 7% का रिटर्न्स मिलता है और यहाँ पे जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो भी 6 से 7% का है। तो एक्चुअली में आप कोई भी पैसा नहीं बना पा रहे, आप यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ वहां पे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसानी से अगर लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 10 से 12% का रिटर्न्स आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। कोई भी दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ उसके कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशंस ये है कि उस स्कीम के अंदर आपको लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कम से कम 7 से 8 साल के लिए। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि उस स्कीम के अंदर आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा। अब मैं जैसे ही नाम लूंगा स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट का, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आएगा कि अगर हमारा पैसा स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, हमारे लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने लॉस को कम करके लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। एंड यहाँ पे हम ये सारी चीजों को सिंपली एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर हीरालाल नाम के एक पर्सन थे, उनका एक दोस्त था मिस्टर चनालाल। एंड यहाँ पे मिस्टर हीरालाल ने मिस्टर चनालाल को एक टिप दिया कि XYZ कंपनी का एक शेयर, XYZ कंपनी का जो शेयर्स है वो अभी 1000 रुपए के अराउंड में चल रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में इसका जो वैल्यू है वो 2000 रुपया बहुत जल्दी आने वाला है। तो मिस्टर चनालाल ने मिस्टर हीरालाल का बात मानते हुए उस XYZ कंपनी का 100 शेयर परचेस कर लिया, यानी कि तकरीबन उन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मिस्टर चनालाल ने XYZ कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मिस्टर चनालाल के इन्वेस्टमेंट करने के 2 महीने के बाद में ही पता चला कि XYZ कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड चल रहा है और वहां पे जो उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया था वो नीचे गिरते गिरते उस कंपनी का एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपया हो गया। अब यहाँ पे जो मिस्टर हीरालाल ने वहां पे उस कंपनी में 100 शेयर परचेस किए थे 1000 के भाव से, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो उनके 1 लाख रुपए का जो वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे 10,000 रुपए हो गए। तो यहाँ पे जो मिस्टर चनालाल थे वो डर गए कि भाई स्टॉक मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है, इसके लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उनके पास में कोई भी नॉलेज भी नहीं था, सिंपली टिप को फॉलो किया और वहां पे पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास भी कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें फिर भी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा लॉस ना हो। तो वो तरीका क्या है? तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका ये है कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ एक्चुअली में नहीं आता है, फिर भी हमें स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम उसी पैसे को मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे चांसेस है कि हमारा लॉस, यहाँ पे हमारा रिस्क कम हो जाएगा तो हमारा लॉस भी कम हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा ये है कि आप मल्टीपल कंपनी में उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे जरूरत क्या है कि हमें 1 लाख रुपए एक साथ ही इन्वेस्ट करना है, हम कम कम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, हम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, 1000 से करेंगे, 2000 से करेंगे, जो हमारा कैपेसिटी है हर महीने उतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि 500 रुपए किसी एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस 500 रुपए को 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ताकि हर कंपनी में आपका 10-10 रुपए इन्वेस्ट हो गया है तो फ्यूचर में एक आध कंपनी बंद भी हो जाएगा तो बाकी के 49 कंपनी में आपके 10-10 रुपए इन्वेस्ट है, तो यानी कि 490 रुपए आपका भी इन्वेस्ट है। तो 490 रुपया जो है वो आपका 500 रुपया कवर करके ज्यादा ही बना के दे सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि सबसे पहली बात हमें लमसम में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, हमें किसी एक कंपनी में दूसरी बात पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। हमें सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है कि भाई हमें हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है, हमें एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हमें इंडिया का 50 टॉप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है। अब वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो यहाँ पे आप 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप इंडेक्स ETF के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप चाहे तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, निफ्टी 50 का जो ETF है उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका यह है कि आप चाहे तो यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है आप वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों का मतलब आपको समझ में नहीं आता होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि भाई इंडेक्स ETF क्या होता है और दूसरा इंडेक्स फंड क्या होता है। तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो फॉलो करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये इंडेक्स ETF होता क्या है और ये इंडेक्स फंड होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, यहाँ पे
किसका क्या प्रोसेस है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इंडेक्स ETF में पैसा इन्वेस्ट करना है कि इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। दोनों ही इंडेक्स के अंदर आपका जो पैसा है वो निफ्टी 50 वाले कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अब ये निफ्टी 50 वाली कंपनी कौन सी होती है, तो इंडिया की टॉप कंपनी जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, उस तरीके के कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया। इस तरीके के कंपनी में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां पे बहुत कम चांसेस है कि आपके पैसे डूब जाए। एंड यहाँ पे आप मल्टीपल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक आध कंपनी डूब भी जाएगा, फिर भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनी बंद होती है, तो यहाँ पे आपके पैसा पूरा खत्म हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपली ये बताया कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी हमें पैसे बनाने हैं, तो दो तरीका है। पैसिव फंड में हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। पहला तरीका यह है कि आप चाहे तो निफ्टी 50 के ETF में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप चाहे तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये इंडेक्स ETF क्या होता है और ये इंडेक्स फंड क्या होता है, दोनों के बीच के क्या डिफरेंसेस है। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रहा हूं। अगर मैंने ऑलरेडी बना दिया होगा तो इसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स ETF क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है। और अगर मैंने नहीं बनाया है तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फ्यूचर में डेफिनेटली वो वीडियो आपको मिल जाएगा।